विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठ भक्ति भक्ति वेदांत समूह सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पार्षद तो तुम लास्ट में लेफ्ट हो गई तो अभी तुमको कैसे पता चलेगा कनेक्शन कहाँ पे है? हम आगे जाएंगे तो लास्ट कहाँ तक हुआ था? ठीक है, तो लास्ट टाइम हमने देखा था कि अ, नरोत्तम दास ठाकुर को उनकी पूछते हैं कि ये मीनियल जो सर्विस है, मतलब ये वाली निम्न सेवा, स्टूल उनका मलमूत्र साफ करने की कौन करता है? तो नरोत्तम दास ठाकुर को पता मतलब वो पकड़ लेते हैं कि हाँ यही है जो मेरी सेवा करते हैं, तो मना करते हैं उनको। लेकिन फिर भी नरोत्तम दास ठाकुर बोलते हैं कि नहीं, आप मुझसे ये सेवा मत लो, क्योंकि ये सेवा ही मेरा प्राण है। आप अगर आप चाहते हो कि मेरे ऊपर आपकी कृपा रहे तो आप मुझे ये सेवा मुझसे मत लो, क्योंकि ये केवल ये सेवा से ही, केवल सेवा से ही किसी शिष्य को सौभाग्य प्राप्त होता है। तो ये सेवा आप मुझे करने दे। तो फिर उनके जो गुरु महाराज है वो उनको परमिशन दे देते हैं और इस तरीके से वो सेवा करते हैं। फिर लास्ट में था कि नरोत्तम दास ठाकुर के जैसा शिष्य इस ब्रह्मांड में पाना बहुत दुर्लभ है। अब आगे लोकनाथ गोस्वामी और नरोत्तम दास ठाकुर उसके बाद यमुना में स्नान करने के लिए गए, कि वो वृंदावन में है तो वहां पे यमुना जी है। उसके बाद लोकनाथ गोस्वामी वापस अपने आश्रम पे वापस आ गए, जिसके साथ और उनके जो सर्वेंट थे नरोत्तम दास ठाकुर वो भी आ गए। जब वो आश्रम पे पहुंचे तो नरोत्तम दास ठाकुर ने अपने गुरु के जो चरण कमल है उनको वॉश किया, धोया, और अब अपने हाथों से फिर लोकनाथ गोस्वामी अपने आसन पे बैठ गए और भगवान का जो हरिनाम है मतलब अपना जप करने लगे। अ, अपनी प्रे जो भगवान की जो अपना वो जप स्टार्ट कर रहे थे, तो जप वो करने से पहले उन्होंने आ, भगवान को प्रणाम किया और अपने पूरे के पूरे शरीर पे 12 जगह पे तिलक किया। उसके बाद वो जप करने बैठे। फिर उन्होंने तिलक किया, फिर उन्होंने नरोत्तम दास ठाकुर को बुलाया और नरोत्तम दास ठाकुर को कहा कि जाओ थोड़ी तुलसी पत्र, चंदन का लेप, फूल, कुमकुम और ये मस्क को क्या ये जो जगन्नाथ जी को लगता है मस्क को हिंदी में, इसकी बहुत अच्छी, जो हिरण की नाभि में होता है क्या बोलते हैं उसको? तो ललिता, क्या बोलते हैं वो? नहीं पता। इतनी देर तो गूगल हो जाएगा। मस्क इन हिंदी इतना इजी है, उसका अतर भी आता है कस्तूरी। तो और कस्तूरी लाने को बोला। तो नरोत्तम दास ठाकुर जब सब कुछ लेके आ गए तो लोकनाथ गोस्वामी ने उनको बोला कि तुम मेरी लेफ्ट साइड पे बैठ जाओ। फिर उन्होंने नरोत्तम दास ठाकुर को बोला कि अब तुम श्री श्री राधा कृष्ण को प्रणाम करो, उनके चरणों में प्रणाम करो। इन दी मूड ऑफ फुल सरेंडर, पूर्ण शरणागत होकर होने का जो भाव है, कि मतलब सिर्फ भगवान राधा कृष्ण ही मेरे लिए सब कुछ है, वो भाव में अब उनको प्रणाम करो। ऐसा लोकनाथ गोस्वामी को बुलाया, ये सारी चीजें मंगाई, अपने लेफ्ट साइड में बिठाया और फिर उनको प्रणाम करने को बोला। उसके बाद लोकनाथ गोस्वामी ने उनको कहा कि अब आप श्री कृष्ण जो नंद महाराज के पुत्र है उनके ऊपर ध्यान करो। जैसे कैसे ध्यान करना है वो बताते हैं कि वो एक बहुत सुंदर सिंहासन पे बैठे हैं जिसमें बहुत सारे रत्न लगे हुए हैं, और राधा रानी उनके लेफ्ट साइड में खड़ी हुई है। ऐसे मतलब ये आंख बंद करके भगवान, उन भगवान श्री कृष्ण पे ये चीज पे ध्यान करो कि भगवान ऐसे सिंहासन पे है और उनके साइड में राधा रानी है। फिर उनकी राइट साइड पे, भगवान के लेफ्ट पे राधा रानी है और राइट साइड पे गोपी है जिसमें मेन ललिता है, ललिता और फिर लेफ्ट साइड राधा रानी की लेफ्ट साइड पे जो है वो मंजरियां हैं। इस तरीके से लोकनाथ गोस्वामी ने फिर नरोत्तम दास ठाकुर को बोला कि अब, क्योंकि वो ध्यान कर रहे हैं, कि अब श्री श्री राधा कृष्ण का हार के साथ
चंदन के साथ, कुमकुम के साथ और कस्तूरी के साथ भगवान की वर्शिप करो, राधा कृष्ण की वर्शिप करो। उसके बाद नरोत्तम दास ठाकुर को बोला कि अब एक एक गोपी जो वहां पे उपस्थित है वो सभी गोपियों की वर्शिप करो। और फिर उन्होंने, नरोत्तम दास ठाकुर का हाथ, इन्होंने, लोकनाथ गोस्वामी ने, वो ध्यान कर रहे हैं और वो ध्यान में ही उनके गुरु महाराज है और भगवान है और सारी गोपियां हैं। और उसमें ही लोकनाथ गोस्वामी ने नरोत्तम दास ठाकुर का हाथ गोपियों के हाथ में दे दिया, मतलब उनको सौंप दिया। हेडेड बाय कौन सी मंजरी? विलास मंजरी, जिसमें मेन विलास मंजरी थी। तब लोकनाथ गोस्वामी ने नरोत्तम दास ठाकुर को बोला कि अब तुम अपना हाथ धो लो। मंजरी कौन है? राधा रानी, राधा रानी की सखियां, और राधा रानी की सखियों की जो सेवा करती हैं, और इनडायरेक्टली वो सखियां मंजरिया को बोलती हैं कि तुम जाओ राधा रानी को ये दो, तुम जाओ ये दो। तो ये लेवल है, राधा रानी, फिर राधा रानी की सखी, और फिर मंजरी। तो जैसे रूप मंजरी, रूप गोस्वामी रूप मंजरी है, विलास मंजरी, फिर रति मंजरी, रघुनाथ दास गोस्वामी रति मंजरी है। तो मंजरी मतलब वो राधा रानी की सखियों की भी सखी, सर्वेंट है, दैट इज मंजरी। जैसे राधा रानी की एक मेन फ्रेंड है ललिता, और ललिता की डायरेक्ट अंडर में है रूप मंजरी, और रूप मंजरी के अंडर में बहुत सारी मंजरी है, फिर ऐसे उस तरीके से उनको मंजरी बोलते हैं। तो गोपियां हैं और मंजरियां हैं, वो भगवान की हेल्प के लिए है, राधा रानी की हेल्प करने के लिए। जैसे राधा रानी की सखियां हेल्प हेल्प करती है, वैसे ही मंजरी। राधा रानी की सखियां वो फिक्स है, वो राधा रानी के साथ रहती है, लेकिन उनकी सारी सेवा, कोई कोई जैसे राधा रानी के चरणों में कुछ लगाना, राधा रानी की हेयर कॉम्ब करना, या कभी राधा रानी को कुछ जाके देना, या यहाँ से कोई मैसेज पास करना, कुछ करना, वो सब कार्य जो राधा रानी की मेन सखी है, राधा रानी अपनी सखी को बोलती है और उनकी सखी मंजरी को बोलती है, और वो ये सब कार्य करती है। दैट इज वेरी हाईएस्ट पोस्ट। रूप गोस्वामी इज रूप मंजरी, यस। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि राधा रानी को जितना आनंद आता है सेवा से, उससे ज्यादा राधा रानी की सेवा करके उनकी सखियों को आनंद आता है। और उनकी सखियों को जितना आनंद आता है, उससे भी बहुत ज्यादा आनंद मंजरियों को आता है। तो मंजरी का जो स्तर है वो सेवा, हाईएस्ट सेवा वाला है, और उनको सबसे ज्यादा आनंद उनको आता है, क्योंकि वो सखियों की सेवा कर रही है, और सखिया राधा रानी की सेवा कर रही है, और राधा रानी कृष्ण की सेवा कर रही है। ओके, नेक्स्ट। फिर उन्होंने नरोत्तम दास ठाकुर को बोला कि अब आप अपने हाथ धो लो और बिल्कुल अविचल ध्यान के साथ बैठ जाओ। तब उन्होंने नरोत्तम दास ठाकुर को दीक्षा दी, श्री श्री राधा कृष्ण मंत्र में, और उन्हें काम गायत्री मंत्र दिए। फिर उन्होंने ये मंत्र को नरोत्तम दास ठाकुर को समझाया, और उनको बोला जाओ अभी जाके जीव गोस्वामी की शरण लो और जीव गोस्वामी को प्रणाम करके आओ, ऐसा करके अब उनकी दीक्षा हो गई। नरोत्तम दास ठाकुर खड़े हो गए, उन्होंने अपने हाथ धोए, उन्होंने अपने गुरु महाराज को प्रणाम किया, मतलब 1 साल से जो वेट कर रहे थे वो कार्य अभी हुआ, उनकी दीक्षा हो गई। फिर फिर उन्होंने अपने गुरु महाराज को प्रणाम किया, और उनको ग्लोरीफाई करने के लिए उनकी बहुत सारी, उन्होंने स्तुति की अपने गुरु महाराज की। फिर नरोत्तम दास ठाकुर ने, वो बार बार प्रार्थना कर रहे थे, गुरुदेव मुझ पे कृपा करे, गुरुदेव कृपा मुझ पे कृपा करे। तो फिर लोकनाथ गोस्वामी ने क्या किया, अपने चरण नरोत्तम दास ठाकुर के सर पे रखे और उनको कृपा दी। नरोत्तम दास ठाकुर के पूरे शरीर में एकदम प्रेम जागृत हो गया। लेकिन उनको जाना था जीव गोस्वामी के पास, फिर वो प्रणाम करके अपने गुरु महाराज को जीव गोस्वामी के पास गए। जीव गोस्वामी ने नरोत्तम दास ठाकुर को आलिंगन किया बहुत प्रेम के साथ, और उनको स्थान दिया बैठने का। और तब जीव गोस्वामी बोलते हैं, तुम्हारे ऊपर तुम्हारे गुरु महाराज की कृपा है, इसीलिए अब तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएगी। नरोत्तम दास ठाकुर बोलते हैं, हे प्रभु, आप भी मेरे ऊपर कृपा कीजिए, और आप भी मुझे बचाइए, ऐसे बोल रहे हैं, आप भी मुझे बचाइए, इसलिए आप भी मेरे ऊपर कृपा करें। तब नरोत्तम दास ठाकुर फिर वापस अपने, उनका आशीर्वाद लेके प्रणाम करके फिर वापस अपने गुरु महाराज के पास जाते हैं, लोकनाथ गोस्वामी के पास। तो जब उनके गुरु महाराज प्रसाद पा रहे थे, तो नरोत्तम दास ठाकुर बहुत दूर से ऐसे ही रिस्पेक्टफुली, आदर के साथ वो थोड़ी दूर पे खड़े थे। फिर लोकनाथ गोस्वामी ने जो उनका प्रसाद का बचा हुआ उच्छिष्ट था, वो उन्होंने नरोत्तम दास ठाकुर को दिया, जिसे नरोत्तम दास ठाकुर ने स्वीकार किया। तो इस तरीके से नरोत्तम दास ठाकुर का दीक्षा पूरी होती है। अब जो ऑथर है नित्यानंद दास, जानवा माता जी के डिसाइपल, वो बता रहे हैं कि मैं बहुत पापी व्यक्ति हूँ, मेरे पास कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं है
कि मैं उन सारी भक्ति का वर्णन कर सकूं जो नरोत्तम दास ठाकुर ने प्रैक्टिस की है। जो भी ये सारी नरोत्तम दास ठाकुर के बारे में डिस्क्रिप्शन सुनता है उसको 100% श्री श्री राधा कृष्ण की कृपा मिलती है। कोई भी अगर नरोत्तम दास ठाकुर के द्वारा दिया गया भक्ति मार्ग अपनाता है, वो थोड़े समय में अपने जीवन की गोल को मतलब कृष्ण प्रेम को प्राप्त कर लेगा। ये सारे टॉपिक्स कॉन्फिडेंशियल है, वो बता रहे हैं, बहुत कम लोग जानते हैं। इस फिर भी ये फिर आगे बताते हैं, ये सारे जो कथाएं हैं वो साधारण लोगों को बताने नहीं चाहिए, लेकिन केवल भक्तों के बीच में ही ये सब बातों का चर्चा होनी चाहिए। उन भक्तों के बीच में जिसको भगवान में और भगवान के भक्तों में पूर्ण श्रद्धा हो। मतलब ये सारे टॉपिक्स नॉन डिवोटीज के लिए नहीं है। फिर अगले दिन नरोत्तम दास ठाकुर वापस अपने गुरु महाराज के पास जाते हैं और बोलते हैं कि गुरु महाराज, मुझे नहीं पता कि भक्ति के बारे में कैसे जिज्ञासा करनी चाहिए, तो आप मुझ पे कृपा करें और मुझे बताएं कृपा करके डिटेल में कि भक्ति कैसे करनी चाहिए। ये नरोत्तम दास ठाकुर का प्रश्न है। अब लोकनाथ गोस्वामी उत्तर देते हैं, हमारे लिए इंपॉर्टेंट। नरोत्तम, बैठ जाओ और सुनो जो मैं बोलता हूँ। फिर वो बोलते हैं कि व्यक्ति को अपना मनुष्य शरीर कृष्ण भक्ति करने के लिए ही प्रयोग करना चाहिए। तुम्हें हमेशा श्री श्री राधा कृष्ण के चरण कमलों का ही ध्यान करना चाहिए। हर एक साधक के दो शरीर होते हैं, एक भौतिक शरीर और एक आध्यात्मिक शरीर। जब तुम कृष्ण के ऊपर ध्यान करते हो तो तुम्हें ये सारी चीजें पता होनी चाहिए कृष्ण के बारे में। क्या चीजें? कि भगवान मानव समाज में प्रकट होते हैं, लेकिन फिर भी भगवान का जो शरीर है वो दिव्य है। वो सदा नवयौवन, सदैव भगवान यूथ मतलब सदैव भगवान यौवन रूप में रहते, कभी बूढ़े नहीं होते। कैसे? जैसे 16 वर्ष का बालक हो। भगवान की आयुष्य हमेशा भगवान ऐसे ही दिखते हैं कि भगवान 16 वर्ष के हैं। उसके आगे फिर बोल रहे हैं कि और सेम चीज सत्य है राधा रानी के लिए और बाकी सब गोपियों के लिए, जिसमें ललिता और विशाखा राधा रानी को सबसे ज्यादा प्रिय है। फिर लिखा है कि जो मंजरी है वो भी भगवान श्री कृष्ण की लीला में भाग लेती है, लेकिन वो गोपियों से भी ज्यादा एक्सपर्ट है राधा कृष्ण की सेवा करने में, और वो अपने आप को राधा रानी की दासिया मानती है। और मंजरी सिर्फ राधा रानी की है, राधा रानी का मतलब वो सिर्फ राधा रानी की सेवा करती है। दैट्स इट। फिर लिखा है कि बहुत सारी मंजरी है जिसमें रूप, लवंग, रति, रस, गुणा और मंजुलाली, ये मेन मंजरियां है। इसमें से जो श्री रूप बोला है वो रूप गोस्वामी है, और वो हमारी परंपरा की लीडिंग है। इसलिए हमको बोला जाता है रूपानुगा, मतलब हम किसके फॉलोवर है? हम रूप गोस्वामी के फॉलोवर है। रूप गोस्वामी रूप मंजरी है, और रूप मंजरी डायरेक्ट ललिता सखी के अंडर में, तो ये हमारी परंपरा है। तो हम डायरेक्ट रूप मंजरी के अंडर में है। इफ वी आर इन इस्कॉन इन गौड़ीय, वी आर डायरेक्टली अंडर रूप मंजरी। तो वो हमारा, हम कितनी बड़ी उसमें है और हम क्या कर रहे हैं, आप सोचो। फिर लिखा है, आगे बताते हैं कि जब तुम अपनी, नरोत्तम दास ठाकुर को बता रहे हैं बट हमारे लिए भी है, कि जब तुम अपनी भक्ति में परिपक्व हो जाते हो तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारी एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट सेवा क्या है। सेम जो चीज प्रभुपाद बोले, कि प्रभुपाद बोले कि हम कभी बोलते हैं हमारा स्वरूप क्या होगा, हमारा ये क्या होगा, हमारा वो क्या होगा, बट यहाँ बताया कि जब हम भक्ति में मैच्योर हो जाते हैं तब अपने आप हमारे सामने रिवील होगा कि हमारी पोजीशन क्या है। हमें आर्टिफिशियली ट्राई नहीं करना, वो मैं तो गोपी ही बनूंगी, मैं तो ये ही बनूंगी, वो नहीं। हमें प्रभुपाद ने जो दिया है, फॉलो दी 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स, प्रचार करो, अच्छे से जप करो, हरि नाम करो, भक्ति में प्रगति होगी तो अपने आप रिवील होगा। और वो ऐसा नहीं है साल 2 साल 3 साल 10 साल 5 साल में हो जाएगा, नो, इट इज नॉट पॉसिबल। उसके लिए लॉन्ग टर्म की भक्ति चाहिए और तीव्र भक्ति चाहिए, और बहुत एकाग्रता के साथ अपराध रहित जप चाहिए, तब वो होगा। तो वो उसकी प्रैक्टिस हमें अभी करनी है। फिर आगे बोला है फिर तुम्हें पता चलेगा कि नंदग्राम, यावत, साकेत, बरसाना और राधा कुंड का वास्तविक जो उनकी जो एग्जॉल्टेड पोजीशन है वो क्या है, वो तुम्हें तब पता चलेगा। जैसे हम है, हम अभी वृंदावन जाते हैं, भौतिक आंखों से वृंदावन देखते हैं और आ जाते हैं। राधा कुंड देखते हैं, जल है, राधा रानी है, मन में बार बार याद करते हैं साक्षात राधा रानी है, साक्षात राधा रानी।
बोल रहे हैं क्यों, क्योंकि पता है कि वो राधा रानी है, लेकिन रियलाइजेशन नहीं है। रियलाइजेशन मतलब साक्षात्कार नहीं हुआ है अभी कि वो राधा रानी है, लेकिन शास्त्र के अनुसार महापुरुष भक्तों से सुना है, इसीलिए पता है कि वो राधा रानी है। लेकिन रियलाइजेशन है, नहीं है, वो अभी तक रियलाइजेशन हमको नहीं हुआ है। जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई फॉर एग्जाम्पल कोई फ्रूट है, और वो फ्रूट हमको पता है देखने से, हमें पता है कि ये पर्टिकुलर शेप का है, और ये इसको ये बोलते हैं, फॉर एग्जाम्पल एप्पल, तो ये इसको एप्पल बोलते हैं, और ये बहुत स्वीट होता है सब है, तो हम जितनी बार देखेंगे सोचेंगे हाँ ये एप्पल है, ये बहुत स्वीट है, एप्पल है बहुत स्वीट है, एप्पल है बहुत स्वीट है, फिक्स हो गया। लेकिन जब तक उसको टेस्ट नहीं करेंगे, जब उसको खाएंगे तब पता चलेगा कि वो रियल में कितना स्वीट है। सिमिलरली हम भक्ति कर रहे हैं अभी, सब कुछ कर रहे हैं, धाम का दर्शन कर रहे हैं सब, लेकिन अभी हमें रियलाइजेशन नहीं है, साक्षात्कार नहीं हुआ है। वो साक्षात्कार कब होगा, जब भक्ति में प्रगत, जैसे जैसे भक्ति में आगे बढ़ेंगे तब। वही चीज यहाँ पे लोकनाथ गोस्वामी बता रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, हमको ऐसा लगता है कि सिर्फ स्टोरी है, लेकिन हमारी भक्ति के लिए इसमें बहुत सारी नॉलेज है। फिर बताया है धीरे धीरे तुम भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के जो शाश्वत लीलाएं हैं, तुम उनको सही रूप से उनका आदर कर पाओगे, और समझ पाओगे कि उनमें गोपियों में और भगवान के सभी जो दूसरे भक्त है उसमें किस प्रकार की डीलिंग होती है। फिर लिखा है तुम अपने गुरु महाराज को, तुम्हारे गुरु महाराज जो गोपी है, तो तुम शाश्वत भाव से उन्हीं अपने गुरु के ही अंडर में जाओगे, और वो जो गोपी है उनके अंडर में ही तुम शाश्वत लीला में भी सेवा करोगे, और भगवान राधा कृष्ण की सेवा अपने गुरु की गाइडेंस में करोगे। मतलब नरोत्तम दास ठाकुर का जो स्वरूप है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, वो जो मंजरी है, वो लोकनाथ गोस्वामी का जो स्वरूप है, वो जो मंजरी है उसके अंडर में नरोत्तम दास ठाकुर होंगे। तो लोकनाथ गोस्वामी उसके अंडर में नरोत्तम दास ठाकुर, और लोकनाथ गोस्वामी उनके गुरु, और इस तरीके से परंपरा होगी। और उस स्वरूप में भी नरोत्तम दास ठाकुर मंजरी होंगे, लेकिन उनसे ऊपर वाली मंजरी लोकनाथ गोस्वामी होंगे, वो चीज वो यहाँ पे बता रहे हैं। फिर नरोत्तम दास ठाकुर पूछते हैं कि हे गुरुदेव, मैं ये कैसे समझूंगा कि किस प्रकार भक्ति करनी चाहिए, ये भक्ति का जो पूरा प्रोसेस है वो मैं कैसे समझूंगा। तब लोकनाथ गोस्वामी बताते हैं कि कुछ समय के बाद जब हम भक्ति करते हैं उसके कुछ समय के बाद जो भक्ति में जो भी विधि विधान है वो तुम्हें अपने आप रिवील होंगे। क्यों? फिर मतलब जो सेवा, वो किसके बारे में पूछ रहे हैं कि वो कौन, जो वहां पे गोलोक में उनकी जो भी सेवा होगी वो। फिर बोलते हैं कि तुम एक पर्टिकुलर गोपी के साथ रहोगे और राधा कृष्ण की सेवा में एंगेज रहोगे। तब नरोत्तम दास ठाकुर बोलते हैं कि आप मुझे बताओ कृपा करके कि मैं किस तरीके से जो काम गायत्री मंत्र है जो उनको दीक्षा में मिला है वो कैसे, मैं उसका उसकी चैंटिंग कैसे करूं। तो लोकनाथ गोस्वामी बताते हैं कि काम बीज जो है वो मंत्र है जो कृष्ण को कंट्रोल करता है, यही इस मंत्र की ग्लोरिफिकेशन है। काम गायत्री मंत्र मतलब ये भगवान को कंट्रोल करने वाला है। हम जप नहीं कर सकते क्योंकि हमारी दीक्षा सिर्फ हरिनाम दीक्षा है, हमें हमारा काम गायत्री नहीं है, इसलिए इसको गूगल भी मत करना। अगर कोई, उसमें लिखा है अगर कोई केवल इस मंत्र का जप करता है तो भी उसकी लाइफ में परफेक्शन सिद्धि निश्चित निश्चित है। फिर लिखा है कि इसीलिए राधा कृष्ण का स्मरण करते हुए ये मंत्र का जप करना चाहिए। और लिखा है जो, और ये मंत्र का जप करने के साथ साथ समर्थ गोपी का शरण लेनी चाहिए, और उनकी अंडर में हमें ये नाम गायत्री, जो काम गायत्री मंत्र है उसका जप करना चाहिए, हमारे लिए नहीं है, ठीक है, वो क्लियर कर देना है। फिर लिखा है जो भी इस तरीके से श्री श्री राधा कृष्ण की सेवा करता है उसको रागात्मिका भक्त बोला जाता है। और हमारा प्रोसेस अभी क्या है, वैधि भक्ति का। हम अभी रागात्मिका भक्ति पे नहीं है। रागात्मिका भक्ति कौन कर रहे हैं यहाँ पे, ये नरोत्तम दास ठाकुर। हम नरोत्तम दास ठाकुर के स्तर पे नहीं है, हमें एक्सटेसी नहीं होती है, हम वो लेवल पे नहीं है, हम अभी वैधि भक्ति पे है। हमारी भक्ति कौन सी है, चार नियम का पालन करो, 16 माला का जप करो, रीडिंग करो, हियरिंग करो, भगवान को जो भी वर्शिप है वो वर्शिप करो, आरती करो, भक्तों का संग करो, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो, सेवा करो, दैट्स इट, वो हमारा है। विरागात्मिक का मतलब बहुत हायर लेवल है। वैधि वैधि भक्ति ही इतनी डिफिकल्ट लगती है हमको। तो रागात्मिक का मतलब क्या है, स्पॉन्टेनियस, अपने आप, उस टाइम पे कुछ नहीं, हर चीज अपने आप, आपको भगवान का स्मरण अपने आप, हर चीज ऑटोमेटिक होती है। हमें
जानबूझ के करना पड़ता है। अरे मुझे जब करना है, मुझे मंगला करनी है, मुझे रीडिंग करना है, मुझे श्रवण करना है, वो इसलिए हम करते हैं। फिर लिखा है कि इसीलिए व्यक्ति को रागात्मिका भक्त का शरण लेना चाहिए और श्री श्री राधा कृष्ण की सेवा करनी चाहिए, ताकि उनका संग प्राप्त हो सके। फिर लिखा है, और गोपियों में राधा और चंद्रावली जो है वो सबसे प्रमुख है। चंद्रावली जो है वो दक्षिणा है, मतलब सब में से भाव है, मतलब भगवान की सेवा करने का भाव है। सेवा इन द सेंस कि आ, हमेशा भगवान के सामने हम्बल मूड में रहना, जैसे रुक्मणी जी रहती थी। एंड राधा इज वाम, वाम मतलब टेम्परामेंटल, वो जल्दी गुस्सा हो जाती है, वो राधा रानी है। तो लिखा है राधा रानी के 5 अलग अलग प्रकार की गोपी फ्रेंड्स है, जो राधा रानी के साथ उनका किस लेवल का अटैचमेंट है उसके आधार पे 5 स्तर बताए गए हैं। अब नरोत्तम दास ठाकुर बोलते हैं, हे गुरुदेव, मैं बहुत पतित हूँ और बहुत पापी हूँ। आपने एकदम सही तरह से मेरे ऊपर अहेतु की कृपा की है, क्योंकि मेरे जैसे पापी व्यक्ति का उद्धार और कोई कर ही नहीं सकता। फिर बोलते हैं, हे गुरुदेव, आपसे दीक्षा लेने के बाद राधा कृष्ण से मेरा जो सेपरेशन है वो भाव मेरा और ज्यादा बढ़ गया है। इसलिए मुझे बताइए कि अभी इस अवस्था में मुझे कौन सी सेवा करनी चाहिए। तब लोकनाथ गोस्वामी कहते हैं कि जब भी तुम्हें भगवान के प्रति बहुत सेपरेशन फील हो तो केवल भगवान की लीलाओं पे फोकस करो, मतलब भगवान की जो भी पास टाइम से उनका ध्यान करो। फिर लिखा है कि जब भगवान भी अपने भक्तों को छोड़ देते हैं, जैसे राधा रानी को, गोपियों को, तो उनको भी भगवान के प्रति बहुत सेपरेशन होता है, और उस टाइम पे वो क्या करते हैं, भगवान के गुणों का वर्णन करते हैं, भगवान की लीलाओं का चर्चा करते हैं। कृष्ण ने ऐसा किया, भगवान ने इसका वध किया, भगवान ने उसका वध किया। क्योंकि गोपियां भी ये सब वर्णन करती थी, भगवान ने ऐसे अघासुर को मारा, भगवान ने ऐसे इसको मारा, भगवान ने ये पूतना का वध ऐसे किया, ये सब डिस्कशन करते हैं। तो बोलते तुम भी ऐसा करो, भगवान कृष्ण के सुंदर रूप के ऊपर ध्यान करो और भगवान की दिव्य गुणों के बारे में चिंतन करो और उनका गान करो। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुरंत तुम जो श्री राधा रानी है उनके हृदय को आनंद प्रदान करोगे। एक सेकेंड। फिर लिखा है, अब वो बताते हैं कि 2 रस है भगवान के, एक स्वकीय रस और एक परकीय रस। ये सब क्योंकि वो काम गायत्री वीर मंत्र उन्होंने दिया है और ये हायर लेवल के डिवोटीज है, इसीलिए ये सब चर्चा कर रहे हैं। बट ये जन प्रभुपाद की कृपा से ये सारी चीजें हमें पता है, और यहाँ पे जो भी है वो सब भक्त है, इसलिए हम डिस्कस कर सकते हैं। बस स्वकीय का मतलब क्या है कि भगवान का जैसे रुक्मणी के साथ और अपनी पत्नियों के साथ जो, मतलब पति और पत्नी का जो भाव है वो स्वकीय भाव होता है। और परकीय भाव मतलब प्रोपा जी बताते हैं जो राधा रानी का और गोपियों का है, उसको बोलते हैं परकीय भाव। तो द्वारका में जो था वो स्वकीय भाव था, जहाँ पे रानियां सेवा करती हैं भगवान की, और हस्बैंड वाइफ है। और यहाँ पे जो गोपियों का भगवान के साथ है वो परकीय भाव, मतलब उनके हस्बैंड कोई और है, बट उनकी लाइफ का मेन गोल है कृष्ण, बोलो कृष्ण के लिए भगवान को मिलना और ये सब। फिर लिखा है, अब सुनो नरोत्तम, अब आगे सुनो मैं जो बोलता हूँ। कोई लोग बोलते हैं कि वृंदावन, गोलोक और भगवान के दूसरे धाम द्वारका वो सब सेम है, एक ही है। ये किसी एक धाम का शरण लेते हैं लेकिन किसी और धाम में चले जाते हैं। क्या बोल रहे हैं कि वृंदावन, गोलोक और द्वारका, कोई कोई लोग ऐसा बोलते हैं, लोग तो बता रहे हैं कि ये सभी एक ही है। तो वो लोग भाव, मान लो वो लोग भक्ति कर रहे हैं, उनकी इच्छा है सपोज कि वो वृंदावन जाए, वृंदावन जाए, वृंदावन जाए, लेकिन उनका भाव द्वारकाधीश के प्रति है, उनकी जो भक्ति है वो ऐश्वर्य भाव में है। तो वो बोल रहे हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है, वो जाना चाहते हैं वृंदावन लेकिन चले जाते हैं द्वारका। एक सेकंड। और वो बोलते हैं ये क्यों, क्योंकि उन लोगों ने रूप गोस्वामी की बातों पे ध्यान नहीं दिया। लिखा है कि एक भक्त को जो भी शास्त्र में दिया है वो शास्त्र से ही ज्ञान लेना चाहिए और उसके अनुसार ही उसको समझना चाहिए कि वो भक्ति कर रहा है, कैसे कर रहा है। क्योंकि शास्त्र को जाने बिना उसको पता ही नहीं होगा कि उसको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मतलब अगर जो मैंने अभी बोला
कि बहुत सारे लोग वृंदावन के प्रति भाव रखते हैं, लेकिन वृंदावन का ब्रज भाव भगवान के प्रति जो सेवा का है वो अगर मृत्यु के समय तक विकसित नहीं हुआ, लेकिन आप ऐश्वर्य भाव में भगवान की सेवा करते हुए वो शुद्ध भक्ति के स्तर पर पहुंच गए, तो आप द्वारका चले जाओगे, आप वृंदावन नहीं जा सकते। ये प्रार्थना करनी चाहिए भगवान को, और धीरे धीरे हमें वो स्तर पे आना है, क्योंकि हमारी परंपरा वृंदावन के लिए है, वृंदावन वाली परंपरा है हमारी। हम गौड़ीय मतलब वी आर डिवोटीज ऑफ राधा एंड कृष्ण, वी आर ट्राइंग टू बी डिवोटीज ऑफ राधा एंड कृष्ण। फिर लिखा है, आगे बोलते हैं कि इसीलिए तुम वृंदावन में रहो और मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा कि भगवान श्री श्री राधा और कृष्ण की सेवा कैसे करनी है, उनकी पूजा कैसे करनी है, और बाकी की सारी चीजें जो तुम्हें जानने योग्य है। फिर लिखा है कि केवल बहुत कम लोग जानते हैं कि भगवान की आराधना, भगवान की पूजा कैसे करते हैं, और वास्तव में बहुत कम लोग ही ऐसे हैं जो भगवान परम सत्य के बारे में जानने की इच्छा रखते हैं। लेकिन क्योंकि तुमने मुझसे ईमानदारी से ये पूछा है कि भक्ति कैसे करनी चाहिए, इसीलिए मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। लोकनाथ गोस्वामी बोल रहे हैं। फिर बोलते हैं कि भक्ति ही एकमात्र आश्रय है। कितना टाइम हुआ है? ओके है। फिर लिखा है कि इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम ये जानो कि किस तरीके से और कौन सी चीजें तुम्हारी भक्ति को बढ़ाती है और भक्ति को सपोर्ट करती है। ये जानने के बाद ही, ये जानने के बाद तुम बहुत जल्दी परफेक्शन प्राप्त कर सकते हो, मतलब बहुत जल्दी हम हमारी भक्ति का जो जो गोल है कृष्ण प्रेम वो प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जानना क्या जरूरी है कि वो कौन सी चीजें हैं जिससे हमारी भक्ति बढ़ रही है, या कौन सी चीजें जो हमारी भक्ति को सपोर्ट कर रही है। फिर आगे बोलते हैं, नरोत्तम, तुम्हें भक्ति के अंगों के बारे में, जो भक्ति के अंग है, श्रवण कीर्तनम विष्णु वो सब, उसके बारे में जानना पड़ेगा, और उन चीजों का अभ्यास करना पड़ेगा। इसके साथ साथ तुम्हें ये भी सीखना पड़ेगा कि वो कौन कौन से कार्य है जो भगवान श्री कृष्ण को आनंद देते हैं, और तुम्हें भगवान के चरण कमलों में पूर्णतया सरेंडर, कंप्लीटली मतलब पूर्णतया भगवान के चरण कमलों में शरणागत होना पड़ेगा, भगवान की शरण पूर्ण रूप से ग्रहण करनी पड़ेगी। तो लिखा है जब तक तुम ऐसा नहीं करोगे तब तक तुम भगवान के प्रति शुद्ध भक्ति का विकास, मतलब शुद्ध भक्ति भगवान के प्रति डेवलप नहीं कर सकते। और हमें शुद्ध भक्ति करनी है, तो ये सारे पॉइंट्स हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट है। फिर लिखा है कि जो शुद्ध भक्ति है वो व्यक्ति के पूर्व जन्मों के सभी कर्म फलों को नष्ट कर देती है। शुद्ध भक्ति करने के अगर शुद्ध भक्ति एक बोनाफाइड गुरु के अंडर में, मतलब एक ऑथराइज्ड गुरु के अंडर में की जाती है, तो धीरे धीरे व्यक्ति आध्यात्मिक प्रगति करता है। फिर लिखा है भक्ति करने का मतलब है कि भक्ति के 64 अंगों का पालन करना, जिसमें शुरुआत किससे होती है? गुरु की शरण लेने से। भक्ति की शुरुआत रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत 64 में सबसे पहला है गुरु शरण, गुरु पादाश्रय, मतलब गुरु के चरणों की शरण ग्रहण करना। तो जब तक आप गुरु के चरणों की शरण ग्रहण नहीं करते तब तक आप भक्ति, वास्तव भक्ति प्रारंभ ही नहीं हुई है, और वास्तव भक्ति प्रारंभ नहीं हुई है तो भगवत प्राप्ति इम्पॉसिबल है। इसलिए गुरु का शेल्टर सबसे फर्स्ट स्टेप है, यहाँ पे बता रहे हैं। फिर लिखा है जिनकी साधना बहुत पुअर है, बहुत बेकार है, वो कभी भी ये उम्मीद ना करें कि उनको भक्ति में एक उच्च स्तर प्राप्त हो सकता है। इसीलिए नरोत्तम अपनी साधना स्ट्रांग रखो। कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए ये, पढ़ने से कितना कुछ जानने को मिलता है। वो बोल रहे हैं कि क्लियर लिखा है कि जिसकी साधना पुअर है, बेकार साधना वाले हैं, वो भक्ति के उच्च स्तर को प्राप्त नहीं कर सकते, इसलिए साधना स्ट्रांग रखनी पड़ेगी। फिर लिखा है शास्त्र बताते हैं कि नीति नियमों को पालन करने वाली जो भक्ति है वो वैधि भक्ति है। ये नीति नियम इसलिए आवश्यक है ताकि जो साधक है वो अपने इंद्रियों को और अपने मन को कंट्रोल कर सके और धीरे धीरे शुद्ध भक्ति के स्तर पे उठ सके, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। श्री रूप गोस्वामी ने ये चीज अपनी पुस्तक में बताई है, जो डायरेक्टली चैतन्य महाप्रभु के गाइडेंस और महाप्रभु की शक्ति के कारण उन्होंने लिखी है। रूप गोस्वामी ये सारी वैधि भक्ति के बारे में बता रहे हैं। सोचो
इसीलिए रूल्स एंड रेगुलेशन जरूरी है। हम बोलते हैं हम सीधा हमारा मन में लगा रहता है, ये तो हमें देखना है, कंट्रोल है हमारा मन। कुछ होता है और हमारा मन विचलित हो जाता है, थोड़ा कुछ होता है हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, मन कहाँ है? मन डिस्टर्ब हो रहा है मतलब हमारी बॉडी हमको उतना डिस्टर्ब नहीं करती है, हमारा मन जितना डिस्टर्ब करता है। बॉडीली प्रॉब्लम्स अगर डिस्टर्ब करती होती तो जो शुद्ध भक्त है उनको डिस्टरबेंस होना चाहिए। लेकिन शुद्ध भक्तों के लेवल पे या जो बहुत एक्सॉल्टेड डिवोटीज होते हैं उनकी एक्सटर्नल बॉडी में कितनी पीड़ा होती है, कितनी प्रॉब्लम होती है, बट दे आर नॉट एट ऑल अफेक्टेड बाय इट। उनका साधना भजन अंदर से भगवान के साथ कनेक्शन कंटिन्यू रहता है। हमारा क्या होता है, कुछ होता है मन से कनेक्शन टूट गया, हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, तुरंत डिस्टर्ब हो जाते हैं। तुरंत डिस्टर्ब होने का मतलब है कि अभी कनेक्शन एस्टेब्लिश ही नहीं हुआ है, पुअर कनेक्शन है। पुअर कनेक्शन कैसा होता है, बार बार बीच में आवाज आती है जाती है, आवाज आती है जाती है, तो अभी हमारा पुअर कनेक्शन है। तो वो कनेक्शन स्ट्रांग होगा तब तो वो, इसीलिए वो कनेक्शन स्ट्रांग होने के लिए पहले नीति नियम जरूरी है, ताकि मन को कंट्रोल करना हम सीख सके। वरना जो मर्जी वो खा लिया, जहां मर्जी जो चले गए, जो करना है वो कर लिया, तो मन की इच्छाएं पूरी होती रहेगी तो मन कभी भी भजन में नहीं लगेगा। फिर आगे बताया है कि रूप गोस्वामी ने उनके जो लिखे हुए बुक्स है वो जगन्नाथपुरी में महाप्रभु को भेजे थे देखने के लिए। और महाप्रभु की सीमा, महाप्रभु की जो खुशी है उसकी कोई सीमा नहीं रही, वो बहुत प्रसन्न हुए रूप गोस्वामी की पुस्तक को देख के। और उन्होंने तुरंत रूप गोस्वामी की पुस्तक को रामानंद राय और स्वरूप दामोदर को दिखाया और कहा कि सभी भक्त यहाँ पे आओ और ये बुक को अप्रूव कर दो, और जो इसमें लिखा है रूप गोस्वामी ने उसको पढ़ो और उसको रेलिश करो। फिर भगवान ने रूप गोस्वामी को एक लेटर भी लिखा, उनकी आगे की जो आज्ञा है वो उनको आज्ञा दी। और लिखा है कि अ, रूप गोस्वामी की जितनी भी बुक्स है उसमें बार बार लिखा है कि महाप्रभु ने सभी को वैदिक भक्ति और रागानुगा भक्ति करने के लिए बोला है। लेकिन रागानुगा भक्ति एक लेवल अप है और वैदिक भक्ति यहाँ पे है। वैदिक भक्ति परफेक्टली करके यू कैन गो टू रागानुगा भक्ति, क्योंकि मन कंट्रोल नहीं है और हम रागानुगा भक्ति करने जाए तो मन कृष्ण में लगेगा ही नहीं, वो इम्पॉसिबल है। तो पहले तो सेंसेस को और मन को कंट्रोल करना है, और फिर धीरे धीरे जब प्यूरिफिकेशन होगा, भगवान के प्रति अटैचमेंट आएगा, तब ऐसे भक्तों के संग से जो रागानुगा भक्ति के लेवल पे है, उन भक्तों का संग करने से आपके हृदय में रागानुगा भक्ति जागृत होगी। ऐसे नहीं आएगी, अपने आप नहीं आएगी। फिर लिखा है, फिर आगे बोलते हैं कि नरोत्तम, जो भी भक्ति के इन अंगों का मतलब वैदिक भक्ति और रागानुगा भक्ति इनका अभ्यास करता है और दूसरों को बताता है, वो चैतन्य महाप्रभु की कृपा का पात्र है। लेकिन अगर कोई बहुत इसको प्रचार करता है लेकिन खुद पालन नहीं करता, खुद पालन नहीं करता, उसको चैतन्य महाप्रभु की कृपा नहीं मिलती। इसीलिए इंपॉर्टेंट है आचार, आपका आचरण भी ऐसा होना चाहिए, आप खुद भी करने चाहिए और दूसरों को प्रीच करने चाहिए, तब उसका इफेक्ट होगा। फिर लिखा है, जो लोग खुद धर्म के सिद्धांतों को बनाने की कोशिश करते हैं और फिर उनको दूसरों को बताने की कोशिश करते हैं अपने आप बनाए हुए धर्म सिद्धांत, वो कभी भी कृष्ण के चरणों को प्राप्त नहीं कर सकते। इस प्रकार के लोग केवल भगवान के चरण कमलों का अपराध करते हैं। फिर आगे बोलते हैं, रूप गोस्वामी के अनुसार ऐसे लोग तो नरक में जाते हैं। फिर लिखा है, यदि कोई अब गुरु की शरण ग्रहण कर लेता है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, कि यदि कोई गुरु की शरण ग्रहण कर लेता है लेकिन वो अपराध करता रहता है तो उसके सारे कार्य विफल हो जाते हैं, उसको कोई फल नहीं मिलता, मतलब वो भक्ति में प्रगति बिल्कुल नहीं करता। बोलते हैं यही साधना का एसेंस है, साधना का जो कंक्लूजन है, क्या बोलते हैं कंक्लूजन को, क्या बोलते हैं, ठीक है सबको पता है कंक्लूजन का मतलब। तो यही साधना का कंक्लूजन है, केवल वे जो भगवान के चरण कमलों के लिए लालची है वो ही परफेक्शन प्राप्त कर सकते हैं, वो ही अल्टीमेटली जो मेन गोल है भक्ति का वो प्राप्त कर सकते हैं। फिर लिखा है, जब तुम भगवान हरि के नाम का जप करते हो तो तुम्हें पता होना चाहिए कि भगवान हरि और भगवान का नाम अभिन्न है, दोनों में कोई भी भेद नहीं है। चैतन्य महाप्रभु ने चैतन्य महाप्रभु उसके ऊपर बहुत कृपा करते हैं जिसको भगवान के नाम के प्रति आसक्ति उत्पन्न हो गई है। इसीलिए भगवान ने सबसे पहले हरिनाम के हरिनाम के कीर्तन और हरिनाम के जप का प्रचार किया, ताकि लोगों के जो भी पूर्व पाप रिएक्शन है वो सब खत्म हो जाए।
इसीलिए व्यक्ति को सीखना चाहिए कि उसे गुरु की आज्ञा प्राप्त करके किस प्रकार से जप करना चाहिए, क्योंकि गुरु जो है वो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रिप्रेजेंटेटिव है। वो कल्प वृक्ष के समान है जो अपने शिष्य की सारी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं। ओ नरोत्तम, यदि तुम एक शुद्ध भक्त बनना चाहते हो, देखो कितना है ओके, 2 पेज है, ठीक है, आज कर लेंगे तो ये चैप्टर फिनिश हो जाए, क्योंकि फिर लिंक टूट जाती है। 15 मिनट। फिर बोलते हैं, नरोत्तम, यदि तुम एक प्योर वैष्णव, शुद्ध वैष्णव बनना चाहते हो, तो नियमित रूप से फिक्स नंबर ऑफ राउंड्स, जितने नियमित तुमको दिए गए हैं उतनी माला हर रोज करो। यदि तुम ऐसा करोगे तो तुम चैतन्य महाप्रभु की बहुत जल्दी कृपा प्राप्त कर लोगे। फिर लिखा है, बोलते हैं कि कोई कोई वैष्णव 1 लाख हरि नाम करते हैं, और कोई कोई तो बिना रुके पूरा दिन जप करते हैं, लोकनाथ गोस्वामी बता रहे हैं। इसलिए नरोत्तम, तुम्हें हर दिन भगवान का 1 लाख नाम जप करना है। अब दीक्षा हो गई, जब तुम्हें भगवान का 1 लाख नाम जप करना है, तब तुम निश्चित रूप से चैतन्य महाप्रभु के द्वारा तुमको शक्ति प्रदान होगी। 1 लाख नाम जप का मतलब कोई बताएगा कितने वाला? 64। 64 राउंड्स। फिर लिखा है, जितना आप जितना ज्यादा जप तुम करोगे, उतना ज्यादा तुम भगवान की मधुरता का आस्वादन कर सकते हो। इसीलिए पूर्ण रूप से ध्यान मतलब ध्यान रहित तुमको जप करना चाहिए। फिर लिखा है, नरोत्तम, साधना भक्ति के स्तर, क्योंकि साधना भक्ति और वैदिक भक्ति करना है, फिर वैदिक भक्ति जाना है, फिर ये दोनों को मिला के मतलब टोटल हो गया साधना भक्ति। और फिर उसके ऊपर आती है भक्ति, और भाव भक्ति के ऊपर आता है प्रेम भक्ति। इस तरीके से है। फिर बोलते हैं कि जब तुम साधना भक्ति का अच्छे से अभ्यास करोगे तो धीरे धीरे तुम भाव भक्ति के स्तर को प्राप्त होंगे। भगवान बहुत, उन्होंने लिखा है, भगवान बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, और वो बहुत आसानी से अपने भक्त की इच्छाएं पूरी कर देते हैं। और बोलते हैं कि हरि नाम लेने में तो कोई रिस्ट्रिक्शन है ही नहीं। यहाँ तक कि पापी से पापी व्यक्ति भी श्रद्धा से जप करे तो वो भी अल्टीमेट गोल परफेक्शन कृष्ण प्रेम प्राप्त कर सकता है। फिर लिखा है, जो भगवान श्री कृष्ण की सेवा प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए बहुत आवश्यक है कि वो अपने भक्ति में के मार्ग में आए हुए विघ्नों से अपनी भक्ति की रक्षा करे। उसे स्पेशली राधा कृष्ण के चरण कमलों और वैष्णवों के चरण कमलों के प्रति अपराध से बचना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति अपराध करता रहता है तो उसके लिए अच्छा कोई फल मिल सके ये संभव नहीं है। इसीलिए हर मनुष्य की ड्यूटी है, कर्तव्य है कि वो ये भक्ति मार्ग पे पहले गुरु की शरण ग्रहण करे, और फिर गुरु उसको बताएंगे कि किस प्रकार से अपराध रहित आगे बढ़ना है। चैतन्य महाप्रभु उनकी सहायता करते हैं जो सिंसियरली कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन अगर कोई भगवान की आज्ञा का उल्लंघन करता है तो निश्चित रूप से वो भक्ति के मार्ग से गिर जाता है। फिर बोलते हैं, तुम श्री रूप गोस्वामी और रघुनाथ दास गोस्वामी के जीवन चरित्र को पढ़ के ये पता लगा सकते हो कि उन्होंने किस प्रकार से अपना जीवन परफेक्टली जिया है। परफेक्टली मतलब पूर्ण भक्ति के साथ। उन्होंने प्रैक्टिकली अपने जीवन से बताया है कि किस प्रकार से भक्ति करनी चाहिए और भक्ति में प्रगति करनी चाहिए। फिर आगे बोलते हैं, नरोत्तम, कभी भी वैष्णव का अपराध ना करो। नरोत्तम दास ठाकुर, कभी भी वैष्णव अपराध ना करे। ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट थी एक्चुअली। कोई नहीं, इसका अच्छा सा टाइटल रखना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है डिवोटीज के लिए ये क्लास। फिर लिखा है कि हमेशा हर एक वैष्णव का आदर करें, और हर एक वैष्णव को जितनी आपकी क्षमता है उसका बेस्ट उनकी सेवा करने का प्रयास करें। तुम ये मानो कि जो उत्तम अधिकारी है, लेकिन जो कनिष्ठ अधिकारी
का कार्य कर रहे हैं, वो हमेशा नहीं, क्या बोले, हम्म, लेकिन वो कनिष्ठ अधिकारी की तरह रहते हैं, हम्बल बन के। वो भगवान के चरण कमलों को जरूर प्राप्त करते हैं, मतलब हम्बलनेस का बोल रहे हैं कि है हायर लेवल के, लेकिन अपने आप को समझते हैं लोअर लेवल का, तो वो लोग भगवान के चरण को प्राप्त करते हैं। फिर बोलते हैं वृंदावन में रहो और हमेशा भगवान श्री राधा और कृष्ण के चरण कमलों की पूजा करो, अपने आश्रम में बैठो और भक्ति का अभ्यास करो, इससे ज्यादा मैं और क्या बोल सकता हूँ। फिर लोकनाथ गोस्वामी चुप हो गए। उस दिन के बाद से नरोत्तम दास ठाकुर ने, जैसे उनके गुरु ने बोला था वैसे उन्होंने भक्ति का अभ्यास चालू कर दिया। वो नियमित रूप से अपने गुरु महाराज की सेवा करते और बाकी का टाइम वो जप में और दूसरी भक्ति की सेवा में लगे रहते। एक दिन नरोत्तम दास ठाकुर को स्वप्न आया, उनको सपना आया कि राधा रानी उनके समक्ष आई है और उनको बोल रही है कि अपने गुरु महाराज की शरण पूरी श्रद्धा और भक्ति भाव से कर लो और प्रतिदिन अपने गुरु की सेवा करो, उनकी आज्ञा का बिना भूले अपने गुरु की आज्ञा का पालन करो। फिर बोलती हैं तुम मानस सेवा में एक्सपर्ट हो और तुम इसकी इच्छा बहुत लंबी समय से करते। मानस सेवा का मतलब मानसिक सेवा, मतलब यहाँ बैठे हैं और ध्यान में और सेवा कर रहे हैं वो। तो बोल रहे हैं इसीलिए, फिर आगे बता रहे हैं, आगे राधा रानी बोल रही हैं, देखो राधा रानी ने भी सीधा उनको क्या बोला पहले कि गुरु की सेवा करो, गुरु की सेवा इंपॉर्टेंट है। फिर बोल रही है कि आज भगवान श्री कृष्ण मुझे मिलने वाले हैं, राधा रानी बता रही है, और हम कृष्ण के लिए खीर बनाने वाले हैं। तो चंपक लता जो है भगवान की जो अष्ट सखी में से एक है, वो ये खीर बनाने की सेवा चंपक लता करने वाली है। तो मैं तुम्हें बोलती हूँ अब से तुम्हारी शाश्वत सेवा है, भगवान के लिए खीर जो बनती है उसका जो दूध है वो बॉईल करने की सेवा तुम्हारी है। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि भगवान की सेवा के लिए आज से तुम तुम्हारी ये सेवा स्टार्ट कर दो। मतलब नरोत्तम दास ठाकुर को एटर्नल उनकी जो सेवा थी गोलोक में वो मिल गई। वो क्या है, भगवान के लिए जब खीर बनेगी तो वो खीर के लिए जो भी बॉइलिंग होगा वो बॉइलिंग की सेवा नरोत्तम दास ठाकुर करें। ये राधा रानी ने आके उनको दे दी। जब राधा रानी ने बोलना फिनिश किया तो नरोत्तम दास ठाकुर उठे एकदम, और वो सोचने लगे कि ये क्या था ऐसे। लेकिन वो इतना ज्यादा सोच रहे थे अपने सपने के बारे में कि ऐसे सोचते सोचते 6 घंटे चले गए। फाइनली उन्होंने बोला कि उनको अपने गुरु महाराज की आज्ञा का पालन करना है। तो वो अपने गुरु महाराज के पास गए और अपने गुरु महाराज को सब बता दिया कि मुझे स्वप्न आया, तो मेरे पास एक बहुत सुंदर स्त्री आई, गोपी, और उन्होंने मुझे बोला कि कृष्ण आने वाले हैं और कृष्ण के लिए सब गोपियां सेवा करने वाली है, तो चंपकलता खीर बनाएंगी, तो अभी तुम उनकी हेल्प करो वो दूध और वो खीर बनाने में। तो उन्होंने बोला कि तुम्हारी सेवा है कि अब से भगवान के लिए मिल्क बॉईल करना, और तुम्हारा नाम है चंपक मंजरी, क्योंकि वो चंपक लता के अंडर में कर रही है, इसलिए उनका नाम रखा चंपक मंजरी। फिर बोल रहे हैं कि मैं बहुत, आई वॉज हाईली एस्टोनिश्ड, मैं एकदम चौंक गई थी, ये चौंक गया था ये सब देख के। तो मैंने उनको प्रणाम किया और मैं रोने लगा, मेरे गुरुदेव मुझे बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए अब। ये सब आके उन्होंने अपने गुरुदेव को बताया। देखो हमको हमने ऐसा लगता होगा कि अरे इतनी सारी भक्ति करने के बाद, एक सेकंड, इतनी सारी भक्ति करने के बाद, इतना सब कुछ करने के बाद ये सेवा मिली है कि सिर्फ दूध बॉईल करना है ना, किसी को ऐसा हो सकता है। लेकिन गोलोक में दूध बॉईल करना कोई साधारण चीज है? गोलोक में जाना ही सबसे बड़ी वो चीज, गोलोक पहुंचना ही है, भगवान की शाश्वत सेवा प्राप्त करना है। ये उनकी एटर्नल सेवा है, डेली की सेवा है ये, नरोत्तम दास ठाकुर की। तो आध्यात्मिक उसमें कोई सेवा छोटी बड़ी नहीं हो सकती। हमने वो भी आनंद लिया नहीं है, हमें वो आनंद पता ही नहीं है कि वो आनंद कैसा होता है, कि भगवान के लिए एक छोटी, भगवान की सेवा में सामने एक पेड़ बन के खड़े हो जाना भी कितना बड़ा आनंद है, भगवान को हवा करना कितना बड़ा आनंद है, भगवान के रास्ते में से कुछ हटा देना कितना बड़ा आनंद है। वो आनंद हमने एक्सपीरियंस नहीं किया है, इसलिए हम सोच नहीं सकते कि ये कितनी हायर सेवा है। लेकिन हमें ऐसा आता है क्योंकि हमें लगता है अरे यहाँ तो हम कितनी सेवा करते हैं, भगवान का ये करते हैं, वो करते हैं, ऐसा करते हैं, वो करते हैं, वहां से दूध बॉईल करना, बस दूध बॉईल करने की सेवा इतनी छोटी सेवा है। बट ऐसा नहीं है, ये दिस इज हाईएस्ट सेवा। वो हम अभी वो स्तर पे है नहीं, इसलिए हम इमेजिन भी नहीं कर सकते वो स्तर को। फिर लोकनाथ गोस्वामी बोलते हैं
कि उनको उन्होंने सुना अपने शिष्य का स्वप्न। बोलते नरोत्तम, तुम्हारा जीवन धनमय है, तुम कितने भाग्यशाली हो कि तुम्हारे इष्ट देवता डायरेक्ट, मतलब इष्ट वर्शिपेबल डिटी मतलब जिनकी वो पूजा करते हैं, तुम्हें उनका डायरेक्ट संग प्राप्त हुआ। तुमने अपने जीवन का उद्देश्य प्राप्त कर लिया है। जो जिस जिस उद्देश्य के लिए हम सभी लोग दिन रात सेवा करते हैं, वो जीवन का उद्देश्य तुमने प्राप्त कर लिया। इसीलिए अब से तुम वो ही सेवा करो जो तुम्हें बताई गई है, और अनगिनत अनलिमिटेड अनलिमिटेड जो दिव्य आनंद है उसका 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 आस्वादन करो, ऐसा बोल दिया। तो फिर नरोत्तम दास ठाकुर ने अपनी ये सेवा बहुत ही ज्यादा उत्साह के साथ और दिव्य आनंद के साथ उन्होंने अपनी सेवा प्रारंभ कर दी। कौन सी? खीर वाली। फिर लिखा है कि उनकी सेवा दिन पे दिन बढ़ती गई। अब एक इंसिडेंट बता रहे हैं, एक दिन का इंसिडेंट बता रहे हैं जब वो अपनी सेवा में थे, मानस सेवा, मतलब वो भगवान के लिए दूध बॉयल करने की जो सेवा थी उसमें। नरोत्तम दास ठाकुर बॉयल मिल्क, सॉरी बॉयल मिल्क कर रहे थे, मिल्क बॉयल कर रहे थे, दूध बॉयल कर रहे थे अपनी मानस सेवा में। और उसी टाइम पे वो भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के जो भी उनके सबके पास टाइम से वो सब देख रहे थे। तो उन्होंने देखा, फिर वो क्या कर रहे थे, जिस स्टव पे वो दूध गर्म कर रहे थे वो नीचे लकड़ियां थी, वहां पे एलपीजी नहीं, पेट्रोलियम गैस नहीं चलती है गोलक में, और इंडक्शन भी नहीं होता कि वहां पे उस पे गर्म करे। वह ऑफिशियल ट्रेडिशनल मेथड जो होता है वो यूज होता है, दैट इज बेस्ट। फिर लिखा है कि लेकिन लकड़ी इतनी ज्यादा सूखी थी कि तुरंत उसमें आग लग गई और दूध जो था वो जल्दी से उबल के बाहर आ गया। तो जैसे ही दूध बाहर आने वाला था, नरोत्तम दास ठाकुर ने बोला कि अरे मैं भी क्या करूं इसको रोकने के लिए, क्योंकि तुरंत बाहर आ रहा है, वो सेवा में है। हमें भी होता है ना, कई बार दूध आ जाता है और हम इधर उधर हो जाते हैं। तो बोलते क्या करूं, ऐसा तो था नहीं, गैस तो थी नहीं कि तुरंत गैस का ही घुमाया और बंद कर दिया। तो उन्होंने फिर क्या किया, तुरंत उसको रोकने के लिए उन्होंने अपने हाथों से ही वो जो पॉट था जिसके अंदर दूध था वो उठा दिया और उसको स्टोव से उठा के दूसरी जगह रख दिया। अब वो इतना गर्म था तो ये पूरे प्रोसेस में नरोत्तम दास ठाकुर की उंगलियां जल गई। लेकिन नरोत्तम दास ठाकुर इतने सेवा में एब्जॉर्ब थे कि उनको पता ही नहीं चला कि उनकी उंगलियां जल गई है। फिर जब उनको वो अपने सेवा पूरी करके वो बाह्य उसमें आए, तो तब उन्होंने देखा कि वास्तव में उनकी पूरी उंगलियां जली हुई थी और पूरी दर्द हो रही थी। तो नरोत्तम दास ठाकुर बहुत दुखी हो गए कि अब उनके हाथ जल गए हैं और पेन हो रहा है, तो अब वो कल की सेवा जब करेंगे, नेक्स्ट सेवा, तो उनकी सेवा में ये बाधा बन जाएगी। देखो भक्त ऐसा नहीं सोचते कि अरे मेरा हाथ जल गया है, अरे मैं भी कैसे करूं, दूसरा काम कैसे करूंगी, या मेरे हाथ में दर्द हो रहा है, ठीक है मैं भी एक वीक सेवा नहीं करेंगे, हम 10 दिन सेवा से रेस्ट ले लेंगे, हमें ये प्रॉब्लम है। नहीं, वो क्या बोल रहे हैं कि ये पीड़ा भी कितनी क्यों आई मुझे, क्योंकि इसकी वजह से मैं अपनी दूसरी अगली मेरी सेवा में ये मेरे उंगलियां जो जल गई है वो बाधा बनेगी, मैं सेवा नहीं कर पाऊंगा अच्छे से, ये सोच रहे थे नरोत्तम दास ठाकुर। हाँ। फिर उन्होंने बोला कि पक्का उन्होंने कोई अपराध किया है, उनको ऐसा लगा कि मैंने कोई अपराध किया है इसलिए ऐसा हुआ, और फिर वो अपने गुरु महाराज के पास गए पूछने के लिए। तो लोकनाथ गोस्वामी ने देखा कि नरोत्तम दास ठाकुर ने अपने हाथ को पूरा ऐसे बांधा हुआ था कपड़े से, और वो समझ गई कि क्या हुआ है। तो फिर उन्होंने नरोत्तम दास ठाकुर को बोला कि नरोत्तम दास तुम यहाँ बैठो। और फिर बोलते हैं कि मैं जानता हूँ श्री कृष्ण राधा कृष्ण की तुम्हारे ऊपर अहेतुकी की कृपा है, जीव गोस्वामी ने भी तुम्हारे ऊपर बहुत कृपा की है, लेकिन तुमने मुझे बताया नहीं, ना ही मुझे कभी किसी और से पता चला, और ना ही तुमने मुझे बताया कि तुम भगवान की सेवा करते कैसे हो। तब नरोत्तम दास ठाकुर और उनके गुरु महाराज ने घंटों बिताए भगवान की सेवा वो करने के लिए। क्योंकि वो सेवा कर रहे हैं तो वो उनके गुरु को उन्होंने क्या बोला था राधा रानी ने कि अपने गुरु से पूछ के सेवा करना, अपने गुरु जैसा बोले वैसा करना। तो उन्होंने ये तो बता दिया नरोत्तम दास ठाकुर ने पहले कि मुझे ऐसे स्वप्न आया और ये मेरी सेवा है, बट वो सेवा भी चालू कर दी उन्होंने, लेकिन वो सेवा कैसे कर रहे थे वो उन्होंने अभी तक बताया नहीं था, इसीलिए उनका हाथ जल गया। और फिर वो अपने गुरु महाराज के पास है, फिर उनके गुरु महाराज ने उनको बताया कि उनको किस तरीके से ये वाली जो पर्टिकुलर सेवा है वो करनी चाहिए। तो इस तरीके उन्होंने घंटों उन्होंने डिस्कशन किया। फिर अब कौन बोल रहे हैं, ये जो ऑथर है वो बता रहे हैं कि मैं कितना दुर्भाग्यशाली हूँ कि ना तो मुझे इस प्रकार के उन्नत
जो लोग भक्त थे भगवान के, उनका उनको देखने का मौका मिला और ना ही मुझे उनका संग करने का मौका मिला। नरोत्तम दास ठाकुर के जो अद्भुत लीलाएं हैं उसका कोई एंड ही नहीं है। कोई भी अगर श्रद्धा पूर्वक उसको सुनता है तो वो निश्चित रूप से राधा कृष्ण के चरण कमलों को प्राप्त करता है। और जो कोई भी नरोत्तम दास ठाकुर के पद चिन्हों को फॉलो करता है, जैसे उन्होंने भजन किया वैसे, वो निश्चित रूप से ब्रज की गोपी बनता है। नरोत्तम दास ठाकुर का अपने गुरु के प्रति जो भक्ति थी वो इन तीनों लोक में एकदम अलग था। और देखो किस प्रकार से उन्होंने वृंदावन में परफेक्शन प्राप्त किया। उनका हृदय हमेशा चैतन्य महाप्रभु के जो दिव्य प्रेम है उससे भरा रहता था। और वो श्री रूप और श्री सनातन गोस्वामी की कृपा के पात्र थे। उन्होंने दीक्षा लिया, उन्होंने दीक्षा ली, सॉरी, उन्होंने लोकनाथ गोस्वामी से दीक्षा ली और उनके दिए हुए आज्ञाओं का बहुत ही स्ट्रिक्टली, मतलब कठोरता से पालन किया। नरोत्तम दास ठाकुर की लीलाएं जो है वो अनलिमिटेड है, वो उसका कोई एंड नहीं है। इसीलिए मैं उनको अच्छे से डिस्क्राइब नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ कि जो कुछ भी मेरी एबिलिटी के अनुसार और मैंने मेरे गुरु से जो सुना है उसमें मैं जितना भी बता पाया, उसके लिए मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ। मैं एक पापी व्यक्ति हूँ, इसीलिए मैं ऐसे भक्तों की दिव्य लीलाओं का वर्णन करके खुद को पवित्र कर रहा हूँ। तो श्री जानवा माता और वीरचंद्र प्रभु के चरणों की सेवा प्राप्त करने की अभिलाषा करते हुए मैं नित्यानंद दास के प्रेम विलास का वर्णन करता हूँ। तो यहाँ पे चैप्टर नंबर, ये वाला चैप्टर फिनिश होता है। कितना इंपॉर्टेंट था। किसी को कुछ बोलना है? हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा बोलना है। ओके, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है ये। नहीं दीदी, ऐसा लग रहा है कि बहुत टफ लग रहा है अभी ये सब हियरिंग कर करके के टफ, अब टफ तो नहीं हो ही नहीं पाएगा। है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हो अगर नहीं हो पाता तो ये दिया ही नहीं होता। अगर ऐसा होता कि ये नहीं हो सकता है तो फिर ये सारी चीजें हमारे लिए ये मटेरियल वर्ल्ड में हमारे आचार्य गोस्वामी प्रभुपाद जी आके देके ही नहीं गए होते। हम नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हम बंधे हुए हैं। हो सकता है इसीलिए ये दिया है। जो चीज नहीं हो सकती वो यहाँ कोई देगा ही नहीं। पॉसिबल है बट डिफिकल्ट है, क्योंकि भगवान की भक्ति प्राप्त करना, भगवान के चरण कमलों को प्राप्त करना, अरबों खरबों में से कोई एकाध जना वहां तक पहुंच पाता है। लेकिन प्रभुपाद ने हमको इतना इजी मेथड दे दिया है, 16 राउंड 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल। और ये लेकिन अल्टीमेटली ये सब करके भी जो प्रभुपाद ने दिया है वो प्रभुपाद ने क्यों दिया है, ताकि हम 24 आवर्स, 24 घंटे हमारे मन में कृष्ण ही होने चाहिए। आप 8 घंटे बहुत अच्छे से भजन कर रहे हो और बाकी के जो दूसरे 16 घंटे बचे हैं वो 16 घंटे में नो कृष्णा, तो वो बहुत टाइम लग जाएगा। दैट इज नॉट प्योर डिवोशन। प्योर डिवोशन का मतलब है 24 आवर्स, मनसा, काया, वाचा, मतलब वाणी से, मन से या शरीर से, जैसे भी, पर 24 घंटे कृष्ण के साथ कनेक्शन रहना पड़ेगा तो ये तो पहुंच सकते हैं। वो शुद्ध भक्ति है ये देख के हमें निरुत्साही नहीं होना है। ये देख के हमें पता तो चलना चाहिए कि कहाँ पहुंचना है। अगर यही नहीं पता होगा कि गोल क्या है, किस लेवल की भक्ति करनी है, तो पूरी लाइफ, जीवन के 50-100 साल यही घिसा पिटा भजन करते रहेंगे। और फिर बाद में 50-60 साल के बाद, अभी तो टाइम है हमारे पास, टाइम पता नहीं टाइम तो है या नहीं है, बट फिर भी एटलीस्ट हम सोच सकते हैं कि चलो एवरेज अगर हम जिए भी, भगवान की कृपा से भगवान हमको जीवित रखे तो अगर हम 50 साल भी और एक्स्ट्रा जीते हैं या चलो 40 जीते हैं, तो वो 40 साल है हमारे पास ये परफेक्शन, ये स्टेज पे आने के लिए। वी हैव 40-30-40 ईयर्स टू गेट परफेक्शन। 30-40 ईयर्स में एक साल में 365 दिन होते हैं। हर दिन थोड़ा थोड़ा प्रयास करें तो पहुंच सकते हैं। लेकिन पता ही ना हो कि क्या करना है, कहाँ पहुंचना है, कुछ भी नहीं, तो 40 साल यूं चले जाएंगे। फिर 40 साल के बाद पता चलेगा तब लगेगा पूरा जीवन बर्बाद कर दिया। 40 साल पहले पता चला होता तो कितना अच्छा रहता, हम कुछ कर सकते थे। तो पता होगा तभी करेंगे। इसीलिए ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। इसीलिए आचार्य बार बार इतना बोलते हैं, प्रभुपाद इतना बोले। हमको लगता है कि प्रभुपाद ने बस बोला है सिर्फ अपना इतना बेसिक करो, इतना, प्रभुपाद बार बार बोले हैं कि
प्योर डिवोशन, प्योर डिवोशन, प्योर डिवोशन का मतलब क्या है? अन्य अभिलाषित अशून्यम ज्ञान कर्माद्यानावृत, नो कर्म नो ज्ञान का आवरण होना चाहिए। उसके बाद अन्य अभिलाषिता, भगवान की प्रसन्नता के अलावा, भगवान की सेवा के अलावा कोई और दूसरी इच्छा नहीं। और 100% सरेंडर। सरेंडर, वो 100% सरेंडर तो शुरुआत है शुद्ध भक्ति का। दैट इज द स्टार्टिंग ऑफ डिवोशन सर्विस। 100% सरेंडर। हम तो भी सरेंडर भी नहीं है। तो अभी जितना प्रभुपाद जी ने दिया है वो अच्छे से करना है, रीडिंग करना है, हियरिंग करना है, इसलिए श्रवण जरूरी है। इतना सब जानना इसीलिए जरूरी है, तो पता तो चले कहाँ पे है। पता ही नहीं है और एंजॉय कर रहे हैं। हाँ, हम जहाँ भी है बहुत अच्छे है, बहुत अच्छा भजन हो रहा है। आज अच्छे से इतनी माला अच्छे से हो गई, आज मेरा रीडिंग हो गया ये, और एट द एंड अगले दिन जाओ तो कल क्या रीड किया कुछ याद नहीं है, क्या श्रवण किया कुछ याद नहीं है, क्या माला की पता नहीं कैसी हुई थी, शायद अच्छी हुई थी या पता नहीं कैसी हुई थी, कुछ याद नहीं है। तो ऐसे ऐसे तो नहीं चलेगा। इतना सब दिया है, पता तो हमको होना चाहिए कि हमें क्या करना है, सीरियस होना पड़ेगा भजन में। सीरियसनेस के बिना तो नहीं आएगा। अभी जो भी सिचुएशन, एटलीस्ट जैसी भी सिचुएशन है, कोई भी सिचुएशन आप एक्सटर्नली नहीं कर पा रहे, मैं यही बोलती हूँ, हमारी सबकी एक्सटर्नल सिचुएशन अलग हो सकती है, बट आपको इंटरनली भगवान से कनेक्ट होने को कौन रोक रहा है? आप बाहर अपनी फैमिली के साथ मजबूरी में कोई कार्य भी कर रहे हो, उनके साथ जा रहे हो, आपकी इच्छा नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप मन में कृष्ण का स्मरण कर रहे हो, वो आपको कौन रोकेगा? आएगा कोई कि अरे तुम्हारे मन में कृष्ण के बारे में क्यों चल रहा है, कोई आपका मन देख रहा है, लेकिन भगवान देख रहे हैं। और आप एक तरफ भगवान की आरती कर रहे हो, चैंटिंग कर रहे हो, श्रवण कर रहे हो, रीडिंग कर रहे हो, और मन में कुछ और चल रहा है, तो वो तो आपने कनेक्शन एस्टेब्लिश ही नहीं किया। बाह्य रूप से आप ट्राई कर रहे हो लेकिन जुड़े ही नहीं अभी तक कृष्णा के साथ। तो इंटरनल इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सटर्नल इसीलिए इंपॉर्टेंट है ताकि एटलीस्ट हम इंटरनल, धीरे धीरे इंटरनल कनेक्शन पे पहुंच सके। ऐसा नहीं है कि बाहर का छोड़ के फिर हम खाली इंटरनल करेंगे, वो संभव नहीं है क्योंकि मन कंट्रोल नहीं है। इसीलिए एक्सटर्नल भी बहुत जरूरी है ताकि मन को और अपने इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा सके, स्पेशली मन। इसीलिए एक्सटर्नल जरूरी है, और इंटरनल तो चाहिए ही। मेन तो इंटरनल ही है, अल्टीमेटली लास्ट में जो गोलोक ले जाएगा वो तो इंटरनल ही ले जाएगा। इंटरनली आप भगवान से कितने कनेक्टेड हो, वो तो वरना रूखा सूखा हो जाएगा बाहर का भाई, ये तो ड्राई हो जाएगा। ड्राई डिवोशन बहुत लंबा नहीं चलता। ड्राई डिवोशन फिर ऐसे होगा, ऐसे होगा, ये होगा, वो नीचे 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 नीचे, फिर जब तक आप भगवान का साक्षात्कार किसी चीज का ना हो तब तक ऊपर नहीं बढ़ोगे। इसीलिए वो चाहिए इंटरनल। वो इंटरनल करने के लिए अच्छे से चैंटिंग करो। चैंटिंग जो है मीन्स वी आर कनेक्टिंग विद कृष्ण। जितना अच्छे से जप होगा उतना ज्यादा कृष्ण के साथ अच्छा कनेक्शन होगा, उतने ही ज्यादा रियलाइजेशन होंगे, और फिर भगवान से कनेक्शन एस्टेब्लिश होगा, तो तब भक्ति में आनंद आएगा। क्योंकि भक्ति आनंदमय है। समस्त प्रकार के आनंद से सबसे ज्यादा आनंद देने वाली भक्ति है। तो भक्ति में आनंद आना चाहिए, नहीं आ रहा है मतलब कहीं ना कहीं हमारी तरफ से मिस्टेक हो रही है, ऑफेंस हो रहे हैं, गड़बड़ हो रही है, इनअटेंटिव चैंटिंग हो रही है। तो चैंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, तो फिर सब चीज होगी। इसलिए कोई भी काम करो, बाहर से कर रहे हो, ड्यूटीज सब कुछ करना है, मन में कौन रोक रहा है आपको कृष्ण का करने से? अल्टीमेटली तो वही है ना, करना तो पड़ेगा। येन केन प्रकारेण अगर कृष्ण को प्राप्त करना है तो करना तो पड़ेगा। कल मैं पढ़ रही थी गर्ग संहिता में वेद, ये ब्रह्म वामन पुराण में भी, बृहद वामन पुराण में भी बोला है, भागवत में भी आता है और गर्ग संहिता में भी आता है। वेद भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं साक्षात रूप में कि प्रभु, हम आपको प्रार्थना करते हैं कि हमें भी वृंदावन में जन्म देने का मौका दीजिए, और हम भी गोपी भाव में आपकी सेवा कर सके। वेदों की ये प्रार्थना है, वो वेद जिसके पीछे सारे ज्ञानी लोग लगे रहते हैं। घर में लोग, ज्ञानी लोग, वो वेद बोल रहे हैं। और भगवान क्या बोल रहे हैं कि तुमने जो मांगा है वो तो इम्पॉसिबल है, इट इज इम्पॉसिबल, ये चीज किसी को मैं नहीं देता, लेकिन फिर भी क्योंकि तुम मेरे सामने भगवान से वो प्रे कर रहे हैं और वेद भगवान की सेवा करते हैं जो ज्ञान दे के भौतिक जगत में, इसीलिए भगवान ने बोला ठीक है, क्योंकि मैं तुम्हें ये सैंक्शन कर रहा हूँ कि ठीक है तुम ब्रज में गोपी बनोगी, इसीलिए तुम्हारी ये इच्छा पूरी होगी, वरना ये इच्छा असंभव है। तो वेदों को भगवान ये बोल रहे हैं, और हम सोच रहे हैं हम तो, अरे हम तो गोपी बन गए। अभी से, अभी से ऐसा कि हम तो भगवान की गोपी है, भगवान की गोपी, ऐसे गोपी बनना, भगवान की गोपी कोई चलता फिरता है कि ऐसे कोई भी बन जाएगा बिना साधना के, बिना भजन के? नरोत्तम दास ठाकुर वो स्तर पे थे, फिर भी कितना भजन कर रहे हैं। ऑलरेडी चैतन्य महाप्रभु ने उनको कृष्ण प्रेम दिया, रूप गोस्वामी उनके सामने आए, सनातन गोस्वामी सामने आए, उनके गुरु महाराज साक्षात उसमें, फिर भी उन्होंने गुरु के शरण लिए, और वो ये अपने गुरु की आज्ञा से भक्ति में ये सब चीजों का पालन कर रहा है। करना तो पड़ेगा।
निरुत्साही नहीं होना है। जब गोल हाई होता है तो मेहनत बढ़ा देनी चाहिए। मेहनत बढ़ा देनी चाहिए, खुद पे प्रयास करना चाहिए। ऐसा नहीं कि अरे ये तो अचीव कर ही नहीं सकते, छोड़ो, रख दो साइड में। उससे तो फिर क्या होगा, उससे तो कुछ नहीं हो सकता, फिर तो आप फिर गए। नहीं दीदी, वो साइड में रखने की बात नहीं है। वो ऐसा था कि मटेरियल डिजायर्स इतनी होती है कि ये करना है, वो करना है, ऐसे पढ़ाई करनी है, मार्क्स लाना है, इतना ये सब करना है। तो इस सब में ऐसा लगता है कि हो ही नहीं, कैसे करेंगे ये, कैसे पॉसिबल होगा। करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। मैंने बोला ना, इंटरनली तो कनेक्ट, वो चीज भी कर रहे हैं, अगर उसको कृष्ण के लिए करो तो क्या प्रॉब्लम है। जॉब करनी है, ठीक है, डूइंग फॉर कृष्णा, भगवान की प्रसन्नता के लिए भगवान को प्रार्थना करनी चाहिए, प्रभु ऐसी सिचुएशन है, मैं ये कर रही हूँ आपकी प्रसन्नता के लिए। अगर आगे जाके आपको लगता है ये मेरे लिए सही नहीं है तो आप डिसीजन ले लेना। भगवान को सरेंडर, कि प्रभु मैं ये कर रही हूँ, आपको लग रहा है कि मेरे ये करना सही नहीं है, आपको पसंद नहीं है, तो आप तो स्वतंत्र हैं, आपको ये रोकना है तो आप रोक दो। भगवान को प्रार्थना, पर हम डरते हैं। क्यों डरते हैं? क्योंकि ये चीज हमें चाहिए, और हम भगवान को ऐसी प्रेयर करेंगे और भगवान ने फिर सच में कुछ कर दिया तो फिर हम, हमें लगेगा अरे, हम हमारे पास ये चीज चली जाएगी। इसलिए हम कहीं ना कहीं अटैच रहते हैं, वो सबके साथ है, उससे बाहर तो निकलना हाँ पड़ेगा। दीदी, बस यही भाव है कि हम यही, अटैच रहते हैं यस, मटेरियल अटैच चीजों से, रहते हैं। इसलिए भगवान से वो Right. नहीं हो फिर, पाता। यस, तो भगवान को प्रार्थना करो कि प्रभु मुझे अटैचमेंट है, हमें अटैचमेंट है, आप प्लीज मेरा ये अटैचमेंट दूर करो। मेरा ये अटैचमेंट आपकी तरफ लगे, मैं बेकार हूँ, मैं एकदम घटिया हूँ, ना मुझ में भक्ति करने का सामर्थ्य है, ना आपकी सेवा करने का सामर्थ्य है, ना भजन करने का सामर्थ्य है। प्रभुपाद की कृपा से जितना कर पा रहे हैं उतना कर पा रहे हैं, प्रभु आपने शक्ति दी है उतना कर रहे हैं। फिर भी भौतिक, इतनी सारी भौतिक इच्छाएं हैं, और मैं समर्थ ही नहीं हूँ कि मैं अपनी भौतिक इच्छा निकाल सकूं। लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरी भौतिक इच्छाएं निकले, लेकिन मैं नहीं निकाल सकती। तो मैं आपको प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि आप निकाल दो, मेरी सारी भौतिक इच्छाएं निकाल दो, मैं रो पीटू कुछ भी करूं, मैं रो बाद में भले, कि मेरी भौतिक इच्छा निकालो। प्रार्थना करो भगवान को, मैं निकाल देंगे, मुझे भी करनी चाहिए, मैं भी हमारे सबके लिए, सब तुम्हारे लिए नहीं, सबके लिए हमें ये प्रार्थना करनी चाहिए भगवान के सामने कि प्रभु पता है इतने अटैच है, लेकिन फिर भी आपको बोल रहे हैं निकाल दो निकाल दो। भगवान करेंगे, हेल्प करेंगे, क्योंकि हम विवश है, हम इतने बंधे हुए हैं, हम इतने कंडीशनड है, हम इतने विवश है कि हम खुद निकल ही नहीं सकते। हमें कोई चाहिए जो हमको निकाले। प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं ना, कोई व्यक्ति रस्सी से बंधा हुआ है, उसको वो रस्सी से बाहर कैसे निकलेगा? कोई दूसरा व्यक्ति चाहिए उसकी रस्सी खोलने के लिए, वो अपने आप तो बंधा है, वो नहीं खोल सकता। तो भगवान को प्रार्थना करनी चाहिए, गुरु महाराज को, प्रभुपाद को। हमें सोचना नहीं चाहिए कि प्रभुपाद तो चले गए, अभी ठीक है, प्रभुपाद चले गए, बस प्रभुपाद की होकर, प्रभुपाद साक्षात है। प्रभुपाद की फोटो के सामने यू जस्ट क्राई। प्रभुपाद को बोलो, गुरु महाराज को बोलो, इतने वरिष्ठ वैष्णव जो भी है, प्रभुपाद की सब डिसाइपल्स है, इतने हमारी पूरी परंपरा है, षड गोस्वामी को प्रार्थना करो, नरोत्तम दास ठाकुर को प्रे करो, लोकनाथ गोस्वामी को प्रे करो, कमी नहीं है हमारे पास, इतने सारे आचार्य हमारे पास है। उन सबको प्रे करो कि हमारे अंदर भौतिक इच्छाएं नहीं निकाल पा रहे हैं, बहुत मजबूर है, निकालना है लेकिन नहीं सक्षम है, बार बार आ जाती है, प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी। दे विल हेल्प, वो हेल्प करेंगे, बट हमें इच्छा करनी पड़ेगी, तब वो करेंगे। कितने सारे हैं हमारे पास, कितने सारे आचार्य, कोई कमी नहीं है। कितने प्रे कर सकते हैं हम, सोचो, कितने कितने सारे आचार्यों की प्रार्थना कृपा हमको मिल सकती है अगर हम प्रार्थना करें तो। ओके, ठीक है, तो फिर यहाँ पे एंड करते हैं। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री नरोत्तम दास ठाकुर की जय, लोकनाथ गोस्वामी की जय। चलो।